emotions despite negative emotions around you. Over to Lakshmi. थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और बहुत खुशी है कि यहाँ पे बहुत सारी वुमेंस हैं और मुझे आज अपनी बात को शेयर करने का मौका मिल रहा है। और जैसे मुझसे पहले भी मैं क्योंकि अभी आई हूँ तो दो लोग और पहले बात कर रहे थे, उनकी बात को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली आपने सही बात कही है कि अपने ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो उस वक्त में मेरे को मदद करने वाले मेरे पेरेंट्स ही थे, और उस वक्त में मैं मर ही जाना चाहती थी कि मेरे ऊपर, शायद आप सभी को मालूम ही है कि मेरे ऊपर 2005 में एसिड अटैक हुआ था, और मैं उस टाइम पे 15 इयर्स की थी। और एक लड़का था जो 32 इयर्स का था, उसने ये सोच के मुझ पे एसिड डाला था कि मैं ज़िंदगी भर तड़पूंगी, मरने के लिए नहीं डाला था। मारना ही होता तो वो मुझे चाकू मार देता, गोली मार देता, लेकिन उसने ये सोचा कि इसको अपनी खूबसूरती पे घमंड है, क्यों ना उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया जाए, क्योंकि ये खूबसूरती हम सब ने मिल के बनाई है, इसको मायने हम सब ने मिल के दिए हैं, और इसको आज भुगत भी हम सब ही रहे हैं, और इसको चेंज भी हम सबको ही करना है कि मायने क्या रखता है। अगर सच में खूबसूरती मायने रखती तो क्या मैं यहाँ होती? इसीलिए मेरा डिसीज़न था कि मैं अब अपने चेहरे को नहीं ढकूंगी और अपने चेहरे को खोल के चलूँगी, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मेरे ऊपर क्राइम हुआ है। जिसे चेहरा ढकना है वो क्रिमिनल ढके। सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस क्रिमिनल को एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने मेरे ऊपर एसिड डाला, 1 महीने के बाद जब वो बेल पे बाहर आया तो उसने सबसे पहला काम किया कि उसकी शादी हो गई, और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि सोसाइटी ये सारी चीज़ें क्यों ऐसा कर रही है। जब एक लड़की गर्भ में होती है तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है घर वालों को कि वो एक लड़की है, और जब उसका जन्म होता है और उसके साथ जब कोई क्राइम होता है तब वो एक बहुत बड़ी बोझ कहलाती है। और ये फैक्ट है कि ये ऐसा हो गया, अब हमारी ज़िंदगी भर हमारे ऊपर मुसीबत हो गई है। शादी कैसे होगी? सबसे पहला सवाल शादी कैसे होगी, और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ शादी कैसे होगी। तो यही था, बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में, लेकिन उन चैलेंज को लेके मुझे लगा कि मैं मर जाना चाहती थी। तो उस वक्त में ये फ़ील हुआ मैं तो मर जाऊंगी, जो 2-3 लोग मेरे पीछे जी रहे हैं वो ज़िंदगी भर मरेंगे, तो क्यों मैं मरूं, ज़िंदा रहूं और देखूं लाइफ को। और जब मैं ज़िंदा रही और उसके बाद चेहरा बहुत ख़राब हो गया था। आज तो आप लोग मेरा चेहरा देख भी पा रहे हैं। 7 सर्जरीज़ के बाद मेरा चेहरा ऐसा मुझे मिला है, और लकली मुझे बहुत अच्छी मेरी सर्जरीज़ हुई है। और जब उस चेहरे को देख के मैं खुद डर गई थी, मुझे फील हो रहा था कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक होने से पहले मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर नहीं किया था, और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने उनसे क्यों नहीं अपने मन की बात रखी। वो एक डर मेरे अंदर था कि पेरेंट्स मेरा स्कूल छुड़वा देंगे, मेरा सपना कहीं ख़त्म हो जाएगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस वक्त में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इतना सब कुछ हो चुका है, अब क्या पेरेंट्स मुझे कहेंगे। पेरेंट्स के साथ शेयर करना बनता है। तब मैंने शेयर किया और पापा से कहा मैं इस चेहरे के साथ तो ज़िंदा नहीं रह सकती। तब उन्होंने एक बात कही, इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन वो वक्त आएगा और इसी चेहरे से आपको बहुत प्यार होगा, और ये फैक्ट है। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे अपने चेहरे से बहुत प्यार हो चुका है आज के टाइम में। आज मुझे लोग कहते हैं कि आपको और सर्जरी करवानी, तो मैं कहती हूँ नहीं, इनफ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, क्योंकि मेरे काम से लोग मुझे जानते हैं, मेरे चेहरे से नहीं। मैं जो कर रही हूँ अपने मन से। अगर सच में चेहरा इम्पॉर्टेंट होता तो क्यों हमें डिग्री की ज़रूरत पड़ती, क्यों हम स्टडी करते हैं, क्यों हम इतनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, क्यों? अगर चेहरा इम्पॉर्टेंट होता। तो मुझे लगा कि ठीक है। तब हम लोगों ने
एक हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ स्टॉप एसिड अटैक्स करके, और उसके बाद फिर बहुत सारे सर्वाइवर्स एक साथ मिले। जब एक इंसान कोई चीज़ अकेला झेल रहा होता है तब उसको ये फील होता है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ या अकेला हूँ जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन जब वो एक संगठन बन जाता है तब समझ में आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और एक इंसान को सोसाइटी विक्टिमाइज करती है। मैं इस वर्ड के खिलाफ हूँ कि विक्टिम ही क्यों। हमारे साथ क्राइम हुआ है, हम एक सर्वाइवर है, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं लगातार हर एक दिन, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, हर एक चीज़ को लेके वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम क्यों विक्टिम बने, किस लिए बने? तब हम लोगों ने एक कैफ़े स्टार्ट किया शिरोज़ हैंग आउट करके। उसमें हम लोगों ने सर्वाइवर्स को जॉब देना स्टार्ट किया। अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, रेप केसेस क्या होता है, लेकिन आज से 4 साल पहले लोगों को ये नहीं पता था कि एसिड अटैक वायलेंस क्या होता है। 4 साल में हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट की। जब हम लोगों ने आगरा में कैफ़े स्टार्ट किया, कैफ़े खोलने का यही मकसद था कि लोग आए और समझे कि एसिड अटैक के बाद सर्वाइवर्स की क्या सिचुएशन होती है। इसीलिए हमने उसको पे एज यू विश पे रखा है। अब तक हम लोगों ने मेन्यू में चार्जेबल नहीं रखा है, और वहाँ पे आज इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि दुनिया में हर कोई अब एसिड अटैक को जानता है, हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, आगे बढ़ते हैं लोग। आगे फैशन शो में सर्वाइवर्स का भाग ले रही हैं, हर एक जगह सर्वाइवर्स खड़ी हो रही हैं, अपनी बात को प्रेजेंट कर रही है। आज कोई अपना चेहरा खोल के हर कोई चल रहा है, कोई चेहरा ढक के नहीं चलता है। अपनी पहले ऐसा होता था कि कोई हमसे पूछता था कि आपके साथ क्या हुआ है, तो हम बोलते थे कि गैस फट गया है, या मिट्टी का तेल गिर गया है, स्टोव हो गया, ऐसे ही सब लोग बोलते थे। लेकिन आज जब रास्ते में कोई बोलता है कि क्या हुआ है, हम लोग क्लियर बोलते हैं हमारे साथ एसिड अटैक हुआ है, ये हुआ है। वो खुद शर्मिंदगी से उनका चेहरा नीचे झुक जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सोसाइटी का ही तो वो बंदा था। फिर लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या क्राइम है, क्या होता है। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी आज हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। आज हम लोग बोझ नहीं माने जाते हैं। आज हम खुद अर्न कर रहे हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट खुद करा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक विक्टिम बन के नहीं चल रहे हैं, एज एक फाइटर के रूप में बाहर आए हैं और खुद अपने आप को लेके चल रहे हैं। और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे अपनी बातें शेयर करने में, और बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने मेरी ये सारी बात सुनी है। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to India's first corporate news channel. We invite interviews, articles, press releases from your organization. Visit our portal www.indianconventions.com. Thank you.